इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड भी ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ गर्मी के हवाले से। ये लाहौर में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, जैसे कि आज तकरीबन कह लिया 18 अप्रैल है, तो टेम्परेचर जो है वो 25 प्लस जा रहा है। तो इस टेम्परेचर में जिस बर्ड ने ब्रीड की हुई है या जिसके पास बच्चे पाल रहे हैं वो इस टेम्परेचर में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता, वो अपनी ब्रीड को ख़राब कर लेता है। तो मैंने आपको यही गाइड करने के लिए वीडियो बनाई है। इनके वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आपने अपने शेड का टेम्परेचर कितना रखना है, और दूसरा जो बर्ड ब्रीड कर रहा है या जिसके पास ब्रीड पड़ रही है उसका क्या क्या एहतियात आपने करनी है। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। तो अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो और भी पसंद आए तो दूसरे ग्रुपों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो गर्मी का खात्मा करने के लिए हमने जो चीज़ें हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अक्सर शेड में जाओ, यानी कि जो एक्सपेंसिव खर्चे बर्दाश्त कर सकते हैं बड़े सेटअप है जिनके, वो रूम पैड लगवा लेते हैं। इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा कि रूम पैड क्या होता है। मैं भी इंशाल्लाह ताला ईद के बाद तैयार करवा लूँगा। तो हाज़िर मौके मैंने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो कूलर रहता है, लाहौरी कूलर जिसे बोलते हैं, वो मैंने तैयार करवाया 12 वोल्ट का। क्योंकि आपको पता पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बिजली का खर्चा भी बचाने के लिए मैंने 12 वोल्ट का कूलर इस्तेमाल किया है। उससे मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। रिज़ल्ट ये मिला है कि मेरा टेम्परेचर जो कमरे का है वो 28-27 पे आ जाता है। और उसकी क्या क्या एहतियात हैं टेम्परेचर को अंदर रोकने के लिए, कमरे की जो नमी है उसे पूरा करने के लिए, और जो कमरे के अंदर गर्म हवाएं आती हैं जो कि आके ह्यूमिडिटी को कम कर देती हैं। इवन बर्ड्स के जो ब्रीड जो ख़ास करके अंडा में बैठे हुए हैं वो अंडे छोड़ कर बाहर आ जाते हैं और अंडे ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि टेम्परेचर जो होता है, बर्ड अंडों के ऊपर बैठ के उनको इंक्यूबेट करता है, तो उसके अंदर टेम्परेचर अंडों का जो हीट देनी होती है बर्ड ने अपने हिसाब से देनी होती है। अगर कमरे के अंदर उस हीट से ज़्यादा हीट वैसे कुदरती तौर पर जो गर्मी आ जाती है वो हो जाए तो बर्ड अपनी ब्रीड ख़राब कर देता है। और दूसरा आपका बर्ड जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है और आपका बर्ड बीमार हो सकता है, क्योंकि चंद पेयर अच्छी क्वालिटी के जो होते हैं वो अंडों का पीछा नहीं छोड़ते, वो अंडे इंक्यूबेट करते हैं हर मौसम में। तो आपने उन्होंने ब्रीड जब भी रोकनी है जब आपने इनका बॉक्स या जो आपने ब्रीडिंग बॉक्स हो गया या गुजा वगैरह जो भी दिया होगा वो हटा नहीं देंगे जब तक वो ब्रीड करते रहते हैं। तो ऐसे पेड़ों को बचाने के लिए, क्योंकि ऐसे पेड़ गर्मी में सीज ले जाते हैं या मोशन लूज मोशन लग जाते हैं, उनको बचाने के लिए आपको चंद चीज़ें करनी पड़ेंगी। कि एक तो बात यह है कि उनकी डाइट में आपको चेंजिंग लानी पड़ेगी। जो सर्दियों में डाइट दे रहे थे उसके मुतबादिल गर्मियों में सीड दी जाती है, इसी में जो मिक्स सीड मिलती है उसमें चेंजिंग की जाती है। गर्म चीज़ों की मकदार कम कर देते हैं, ख़त्म नहीं कर देनी एकदम, आपने आस्ता आस्ता करके उसकी मकदार कम कर देनी है। और दूसरा सॉफ्ट फूड पे आ जाते हैं। सॉफ्ट फूड में आप अंडा ब्रेड यूज़ कर रहे थे और गर्म सर्दियों में यूज़ कर रहे थे, मेथी पालक वगैरह कर रहे थे, अब आप इन चीज़ों से गुरेज करें। लहसुन वगैरह कर रहे थे वो भी आपने बंद कर देना। अब आपने जो ठंडी सब्जियाँ आ जाते, बंद गोभी हो गई, चुकंदर हो गया, खीरा हो गया, पुदीना वगैरह हो गया, कद्दू हो गया, इस तरह की काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं मार्केट से आसानी तरीके से। तो आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है ताकि बर्ड्स जो है वो ज़्यादा गर्मी में भी इंजॉय करें। आपके शेड में आपके जो रूम का जो टेम्परेचर होगा उसमें वो ठीक रहें। एकदम से आपने खुराक भी नहीं बदलनी, आस्ता आस्ता यानी कि कहले हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में आपने इनकी खुराक भी चेंज कर देनी है और इन्हें सॉफ्ट फूड पे लगाना है। जो बर्ड वो मैंने भी बता सका हूँ मैं आपको, जो बर्ड नहीं खा रहा उसकी सीड बॉक्स उतार दें रात को, सुबह फर्स्ट टाइम आप उसे सॉफ्ट फूड सर्व करें, इंशाल्लाह वो खाना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह आगे जब मज़ीद गर्मी आ जाएगी तो हम पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करना शुरू कर देंगे, वो भी आपको मुझे पता होगा। ORS जिसे बोलते हैं, कह लें आप लोकल तरीक़ाकार जो है बर्ड को गर्मी से बचाने के लिए। तो दूसरा आपको मैं दिखाऊंगा कि मेरे पास कौन कौन सी चीज़ इस मौसम में ब्रीड कर रही है। मैंने तो काफ़ी बंदों से देखा हुआ है, यानी कि बंदों को देखा हुआ जैसे गर्मी आना शुरू होते है जो लास्ट क्लच निकला होता है लव बर्ड का खास करके, वो पलवाते हैं हमसे और बस रेस्ट में भेज देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि दोबारा सीज़न जो है वो
9वें 10वें महीने जाके इवन अक्टूबर दिसंबर में क्या है, नवंबर दिसंबर में कह लें आप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लव बर्ड को तो प्योर क्योंकि ठंडक चाहिए होती है ब्रीड के लिए। अभी मौसम इतना गर्म हुआ नहीं है, होना शुरू हो गया। अभी जिनके सेटअप में एसी वगैरह लगे हुए हैं वो तो हर आसानी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेंगे, और जो इतना एक्सपेंसिव खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता वो कूलर वगैरह लगा के अपने रूम का टेम्परेचर इनके वो मेंटेन कर सकता है। दूसरा, आपने जब कूलर वगैरह लगा लेना तो आपने पूरे कमरे को अपने ढाँप लेना, जैसे आप सर्दियों में कवर कर लेते हैं अंदर हवा ना आ सके ठंडी, इसी तरह गर्मियों का भी प्रोसीजर है। आपने कमरे को पूरी प्रॉपर तरीके से बंद कर देना है और एक जगह से बस हल्का सा आपने खुला रखना है जहाँ पे आपने कूलर रखना है, ताकि वो पीछे से ताज़ी हवा खींच के आपको आपके कमरे में जो है टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। और उसी के मुतबादिल साइड पे आपने एक एग्जॉस्ट फैन लगा देना वेंटिलेशन के लिए, ताकि आपके जो कमरे का टेम्परेचर भी बरकरार रहे, वेंटिलेशन भी अच्छी रहती रहे, ताज़ी हवा आए और दूसरी तरफ से निकलती रहे। और दूसरा, जो बर्ड्स हैं उनका ये कर देना आपने कि जिनके बच्चे सेल्फ अभी हुए नहीं है लेकिन कवर्ड हो गए हुए हैं, उनका बॉक्स का जो बड़ा गेट होता है आपने वो खोल देना, यानी कि वो बॉक्स अगर आउटसाइड पे लगा हुआ है केज के, आपने केज के अंदर रख देना, उसका बड़ा गेट खोल देना ताकि वो बंद बॉक्स में बच्चे वो ज़्यादा गर्मी ना लगे और वो ज़्यादा जल्दी यानी कि सेल्फ हो जाए, टाइम भी बचेगा आपका। और दूसरा, अगर आपका शेड का जो टेम्परेचर है वो 38 है, 38 कह रहा हूँ 28 है और 30 है, अगर 22 भी हो जाता है, 32 हो जाता है, आप इवन शेड रूम में बैठते हैं अगर आप, तो आपको महसूस हो जाता है कि आपको गर्म देर महसूस हो रही है या ठंडी हवा महसूस हो रही है। हमारे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर टेम्परेचर हमने मेंटेन किया हुआ है, और मैं उसी वजह से लवर से नेक्स्ट ब्रीड भी ले रहा हूँ कि मैं तकरीबन कह लें मई जून तक टेम्परेचर को संभाल सकता हूँ। जब तक सावन और भादों का महीना नहीं आ जाता उसी में ब्रेक दूंगा, अदरवाइज़ मैं लवर से ब्रीड रखूँगा नहीं अभी, क्योंकि जनवरी में चंद पेड़ों ने फर्स्ट क्लास किया था मेरे पास और चंद पेड़ों ने दिसंबर में किया था, तो इस लिहाज से किसी ने 2 क्लच किए हैं, किसी ने 3 क्लच किए हैं, तो जो सीड्स के रेट वगैरह हो गए हैं उन्हें रिकवर करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो मैं इसलिए अपने यानी कि परिंदों के ऊपर मज़ीद थोड़ा सा खर्चा जो बिजली का है वो करके टेम्परेचर मेंटेन कर दूंगा। और जो भाई नए फैंसियर हैं उनको भी यही मशवरा दूंगा कि अगर आप रूम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं तो आप ब्रीड मत रोकिए, आप ब्रीड लीजिए, क्योंकि जो बर्ड ब्रीड स्टार्ट कर देता है उसे आपने ही ब्रेक दिलवानी होती है उसका बॉक्स हटा कर, वरना वो आपको पता है रेगुलर ब्रीड स्टार्ट कर देता है। और दूसरा, बस यही ख्याल रखें कि ज़्यादा गर्म चीज़ें खुराक में दे रहे हैं या वो विटामिन की सूरत में दे रहे हैं, चाहे वो आप इसमें सॉफ्ट फूड में डाल कर दे रहे हैं तो वो बंद कर दें, आप नॉर्मल खुराक दें, और जो बर्ड ब्रीड कर रहे हैं उन्हें ब्रीड कर रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करें। इसी तरह मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास माशाल्लाह से जो बर्ड बड़े हैं वो सब ब्रीड कर रहे हैं। मैं आपको विज़िट करवा देता हूँ अपने शेड का छोटा सा, ताकि आपको यकीन भी हो जाए कि मैं वाकई ब्रीड ले रहा हूँ, बात नहीं कर रहा। क्योंकि अक्सर जो बड़े फैंसियर हैं वो ख़ुद तो टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन जो अपने जूनियर होते हैं उन्हें वो फौरी तौर पे कह देते हैं कि भाई गर्मी बहुत हो गई है, फौरी तौर पे ब्रीड रोक लें, आपका बर्ड ख़राब हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, एवं उसकी डेथ हो जाएगी। तो मेरा भाई ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं तो आप ब्रीड भी ले सकते हैं और अच्छी ब्रीड ले सकते हैं, तो ये घबराने वाली बात नहीं है। और अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए बंदे को कि क्या ये बात समझ वाली है। कोई कह देता है आपको आप गर्मी आ गई है आप इसकी ब्रीड रोक दें, तो आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें कि अगर आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। बेसिकली बर्ड की ब्रीड जो है वो टेम्परेचर पे सारी डिपेंडेंट होती है। अगर आपका टेम्परेचर मेंटेन नहीं है तो आप मेरा भाई सीज़न में भी ब्रीड नहीं ले सकते। अगर आपका टेम्परेचर मेंटेन है तो आप आउट सीज़न में भी ब्रीड ले सकते हैं। मैं आपको विज़िट करवाता हूँ अपने शेड का, इंशाल्लाह ताला आपको उम्मीद है पसंद आएगा। यहाँ पे मेरा ग्रीन फिशर का जो पेयर आया था मैंने बताया था, इसके बच्चे देखे अभी सेल्फ नहीं हुए, चोंचों पे अभी कलर है, तो इन्हें मैंने लैदा कर दिया, इनका बॉक्स मैंने हटा दिया। इसी तरह इसके बाद बच्चे आए थे, इसके बच्चे मैंने अलग कर दिए, इनके बच्चे मैं दिखाऊंगा आपको। इस पेयर ने नेक्स्ट लेइंग स्टार्ट कर दी है। इसी तरह मेरा ये पेयर माशाल्लाह से है, इसने भी नेक्स्ट लेइंग स्टार्ट कर दी हुई है। इसी तरह इसकी नीचे वाला पेयर है वो बच्चे पाल रहा है अभी, इसके भी बच्चे मैं निकाल दूँगा तकरीबन कहने को 8-10 दिन का टाइम दे के।
ये अभी मुझे बाहर नज़र नहीं आया। और इसी तरह हमारे पास कॉकटेल है, कॉकटेल के भी बच्चे इनके सेल्फ हो रहे हैं। तो जैसे ही हमें ये लगा कि प्रॉपर सेल्फ हो गए हैं तो इसका भी इंशाल्लाह ताला हम दोबारा ब्रीड के लिए इन्हें भी विटामिन थोड़ा बहुत जो मौसम वाइज ठीक हैं वो देंगे और दोबारा ब्रीड पे लगा देंगे। ये रहे उनके बच्चे, जो आपको ब्लू मार्क्स का पेड़ दिखाया है ये उनके बच्चे मैंने हटा लिए हुए हैं, और जो लुटिनो का पेड़ दिखाया है ये उनके बच्चे हटा लिए हुए हैं, ये आ गए हैं इधर। इसी तरह हमारे पास बेंगलाइज और फिंच के पट्टे वगैरह ये निकले हुए हैं, इनके पेड़ भी ऐसे ही ब्रीड कर रहे हैं माशाल्लाह से। यहाँ पे गोल्डियन लगी हुई है, ये भी रेडी टू ब्रीड है, इसकी फ़र्स्ट ब्रीड करनी है हमारे पास। यहाँ पे ब्लू गोल्डियन लगी हुई है, प्लस ब्लू स्प्लिट लटीनो का मेल लगा हुआ है, और यहाँ पे भी एग्जीबिशन के पेड़ लगे हुए हैं मेरे पास, ब्रीड निकली हुई है इनकी। कुछ पेड़ ब्रीड कर रहे हैं और कुछ की ब्रीड पल रही है। इसी तरह हमारा लवबर्ड का जो है साहब यहाँ पे अल्बाइनो का पेड़ लगा हुआ है मेरे पास, अल्बाइनो ब्लैक आइस, वो मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने ब्रीड कर रही हुई है। इसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी अल्बाइनो के ही है, इसमें भी ब्रीड स्टार्ट कर दी गया। ये देखिए इसके बाद 5 अंडे हैं माशाल्लाह से। ये पेड़ आ गया मेरा, तो देखे ना, एक ये पेड़ बैठा हुआ है और एक ये है। इसके बाद यहाँ पे येलो फिशर का है, स्प्लिट ब्लू है ये, और ये 2 बच्चे समझ ले, एक तो अल्बाइनो ब्लैक आइस निकाल देता है। यहाँ पे हमारा पेड़ लगा हुआ है अल्बाइनो रेड आइस और प्लस पार ब्लू फीमेल अंदर बैठी हुई है, ये भी लिंक स्टार्ट करने वाली है, इसने फर्स्ट ब्रीड करनी है। मैंने कहा इनकी ट्राई भी हो जाएगी थोड़ी सी, इनसे ब्रीड भी ली जाती है। और इसी तरह यहाँ पे ब्लू मार्क्स के नीचे हमने बच्चे छोड़े हुए हैं, ये बच्चे भी सेल्फ हो रहे हैं, छोटे हैं ये काफ़ी। इसी तरह यहाँ पे बच्चे मैंने अल्बाइनो के फोस्टर किए हुए हैं, ये भी देखें माशाल्लाह से ठीक ग्रो अप हो रहे हैं। और यहाँ पे भी हमारे पास एक और अल्बाइनो का पेड़ लगा हुआ है, अल्बाइनो रेड है, इसका मेल है और फीमेल पार ब्लू की है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, वो बैठी हुई है बीच में, उनको तंग नहीं करेंगे। इन दोनों पेड़ों की, एक इसकी और एक वो नीचे वाले पेड़ की फर्स्ट ब्रीड है, तो इसे हम बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, ताकि ये तसल्ली से अगर हमें जाते हुए सीज़न में एक क्लच दे जाते हैं तो वो हमारा बोनस होगा। इसी तरह ये मेरी जावा की कॉलोनी है, इसमें भी क्या सिचुएशन है मैं आपको दिखा देता हूँ माशाल्लाह से। इसमें काफ़ी पट्ठे निकले हुए हैं, ये पट्ठा बैठा हुआ है, ये देखें ये सारे पट्ठे यहाँ सामने। यहाँ पर हमारे पास फ़ोन स्प्लिट का पेड़ लगा हुआ था, इसमें से एक फ़ोन का बच्चा आया हुआ, एक ओपल का आया हुआ, 2 सिल्वर, एक ग्रे आया हुआ। यहाँ पे नेक्स्ट भी आ गई है यार, बच्चे अभी पले नहीं हैं इसके। और इसी तरह से मैं आपको दिखाऊँ, माशाल्लाह इधर भी बच्चे आते हैं बाहर, फिर अंदर चले जाते हैं। यहाँ भी क्या आता है, खाली हो गया, इसके बच्चे बाहर आ गए हैं। और इसी तरह ये बच्चा बैठा हुआ है, यानी कि माशाल्लाह जो ब्रीड पहला क्लास पल रहा है और आगे लेंग स्टार्ट हो गई हुई है। यहाँ भी हैशिंग हो चुकी हुई है, यहाँ भी 5 बच्चे पल रहे हैं माशाल्लाह से। इसी तरह यहाँ पे ब्रीड पल रही है हमारी। ये हमारा जावा का छोटा सा सेटअप है था, जिसका आपको विज़िट करवाया। इसी तरह अब हम जो डव की प्रोग्रेस चल रही है आपको दिखा देता हूँ आपको। और ये सारी बात दिखाने का मकसद ये है कि अगर शेड का टेम्परेचर आपके पास मेंटेन है तो आप ब्रीड कंटिन्यू ले सकते हैं। अगर आप शेड का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते तो ब्रीड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ब्रीड एक तो पलेगी नहीं, डेड इन शेल हो सकती है, इवन अनफर्टाइल हो जाएगी। और दूसरी तरह अगर बच्चे निकल भी आते हैं तो वो बच्चे पलेंगे नहीं, ऑक्सीजन और इसका टेम्परेचर की वजह से वो मर जाएंगे। और इसी तरह ये हमारे पास ब्रीड निकली हुई है माशाल्लाह से, रेड के है बच्चे, डायमंड वाइट के है। यहाँ पे कॉमन के पट्टे वगैरह पड़े हुए हैं हमारे पास, ये हमारा स्टोर पट्टा हो रहा है। ये सारा हिसाब किताब है था, हमारे शेड की प्रोग्रेस है जो वो दिखा दी मैंने आपको।
जो भाई कहते हैं कि मौसम बदल गया, ब्रीड रोक दो बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो मेरा भाई इनको मैं यही मशवरा दूंगा कि आप किसी को गाइड करते हैं अगर ब्रीड रोकने के हवाले से, तो साथ ये भी गाइड कर दिया करें कि अगर आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। अभी मेरा कूलर वगैरह बंद है और मेरे शेड का ये टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है। दिन टाइम जब कूलर चला देते हैं तो ये और भी नीचे आ जाता है, टेम्परेचर 28-30 पे आ जाता है। तो मेरे ख्याल से ये तो ब्रीड के लिए बेस्ट टेम्परेचर है। अच्छा टेम्परेचर क्या होता है, जो गाइड करते हैं किसी को ब्रीड रोकने के हवाले से, वो ये भी साथ गाइड कर दिया करें मादर के साथ कि आप अगर टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं तो आप ब्रीड ले सकते हैं मज़ीद 2-4 महीने और। बर्ड को साल में 2 या 3 माह ही रेस्ट दी जाती है, साल में 6-7 माह रेस्ट नहीं दी जाती। अगर 6-7 माह आप रेस्ट देंगे तो आप मेरा भाई कमाई कैसे करेंगे, आपकी तो इन्वेस्टमेंट नहीं पूरी होनी, जिनके इनके अखराजात हो गए हुए हैं। सीड्स वगैरह आपके सामने ही है, अगर आपने अच्छी सीड डालनी है और अच्छे तरीके से ब्रीड लेनी है तो आपको तो सब कुछ करना पड़ेगा। आपको इनसे एक्स्ट्रा ब्रीड लेने के लिए इनके खर्चे मज़ीद बढ़ाने पड़ेंगे, जैसे कि कूलर वगैरह का आपको शौक़ पूरा करना पड़ेगा इनका ठंडक के लिए। अगर आप एसी वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी कर लें, वो सबसे बेस्ट है। वो तो एक ऑटोमेटिक चीज़ है ना, टेम्परेचर जहाँ पे रखे आपने रूम टेम्परेचर सेट करना है, उन्होंने उधर सेट हो जाना। तो यही आज की वीडियो थी, चंद बातें आई थी, मैंने कहा आपको गाइड कर दिया जाए। तो उम्मीद है आज की वीडियो पे आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और दूसरे ग्रुपों में भी शेयर कर दिया करें ताकि किसी का भी फ़ायदा हो सके। इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।